बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह रजब अल मुरज्जब की हर रात ये एक वजीफा लाजमी पढ़ लो। इंशाअल्लाह ताला दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे, आपकी हर हाजित पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करम, अस्सलामु अलैकुम। रजब की हर रात ये वजीफा पढ़ो जो तमाम हाजतों के लिए काफी है। जो रात को पढ़ेगा सुबह हर हाजित पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये कुरान की वो आयत है, ये वो वजीफा है, ये वो दुआ है जिसको पढ़ने से फौरन दुआ कबूल होती है। बड़ी से बड़ी हाजित, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो दुआओं की कबूलियत के लिए, हाजतों को पूरा करने के लिए ये वजीफा लाजमी पढ़े, ताकि सुबह जिस काम में भी आप हाथ डालें उस काम में आपको कामयाबी मिले, आपका मकसद पूरा हो, आपकी छोटी बड़ी हर जायज हाजत पूरी हो। नाज़रीन, दुआ और ज़मीनों आसमान के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है जिसके जरिए से इंसान अपने परवरदिगार से जुड़ता है। दुआ ही इंसान के ईमान और अल्लाह की रजा की इलामत है। दुआ में सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि इंसान की जुबान से आवाज के साथ साथ उसका अपने रब से ताल्लुक और रूहानी राब्ता भी जाहिर हो रहा होता है। ये रूहानी ताल्लुकात इंसान की फितरत के मुताबिक खालिक से मदद मांगकर उससे ताल्लुक की मजबूती का ऐलान कर रहा होता है। दुआ दरअसल बंदे का रब से मुकद्दस ताल्लुक है। दुआ में इंसान खुदा के साथ राजो नियाज करता है, वो अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार करता है। दुआ ही वो अमल है जिसमें इंसान अपने बेबस और मजबूर होने का इतराफ करते हुए अल्लाह से तलब करता है। दुआ में इंसान परवरदिगार की अजमत का इतराफ करता है, अल्लाह पर तवक्कल करता है। इस सब में से वो ऐलान कर रहा होता है कि सबसे गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। इरशाद बारी ताला और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा भी ये दुआ पढ़ेगा, ये वजीफा करेगा, उसकी बरकत से, उसको पढ़ने से जायज हाजात पूरी हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करब और परेशानी के वक़्त दर्ज झैल दुआ फरमाते थे। ऐ दुआए करब कहते हैं, उसे पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। तो इशा की नमाज के बाद ये रात को सोने से पहले पूरे दिल से, आजिज़ी से आपने ये दुआ 11 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला सुबह बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, मुश्किलें हल हो जाएंगी और जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में भी कामयाबी मिलेगी, आपकी जायज मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो वो दुआ ये सिर्फ 11 बार पढ़े, अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी परेशानी को तसव्वुर में रख कर पढ़े और पूरी आजिज़ी से अल्लाह को पुकारें। तर्जुमा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बर्दबार है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अर्श अजीम का मालिक है। उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो जमीनों आसमान और अर्श करीम का रब है। ये इसमें आजम वाली दुआ है। रजब के महीने में रजब की हर रात इसके जरिए जो दुआ भी मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। तो इस दुआ को याद कर लें, इसको लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह जो भी जायज हाजात होंगी वो पूरी हो जाएंगी, आपकी दुआएं कबूल होगी, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत वाला महीना है, रहमतों बरकतों वाला महीना है और ये दुआ इसमें आजम वाली दुआ है जिसको पढ़कर कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। ये वो दुआ है जिससे अल्लाह की रहमत जोश में आती है। तो आप रजब की हर रात इशा की नमाज के बाद या सोने से पहले इस दुआ को लाजमी पढ़ें, इसको याद कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाही इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।